मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। इसमें ये लास्ट लेक्चर है, रिजल्ट जो है लास्ट है, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सारा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कंप्लीट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट। बहुत सारा क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में है ये एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एपरेंट पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम। मैं प्लानिंग करता हूँ। रे ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, और लास्ट रिजल्ट है 12th क्लास नीट, आईटी मेन एंड आईटी एडवांस के लिए। चलिए प्लानिंग करता हूँ मैं। नंबर 1 देखिए, फर्स्ट सिंपल आप जो स्टडी टेबल है आपका, ये स्टडी टेबल हुआ, ठीक है। ये टेबल पे सिंपल कॉन्सेप्ट जस्ट समझिए, ये सबको पता है ये वाला फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे। मान लीजिए टेबल पे एक कॉइन ले लीजिए, ठीक है। एक 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एक कॉइन ले लीजिए, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कॉइन। कॉइन का मतलब ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट इन एयर, ये एयर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में, ठीक है। और जस्ट सिंपल, अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और खड़े होके जस्ट अपने टेबल पे जो कॉइन रखा हुआ है आप उसको देखिए। जस्ट आप खड़े हो जाइए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े होके आप कॉइन को देखना है आपको, ठीक है। जब आप देख रहे हैं तो आप हो गए ऑब्जर्वर, और आप भी एयर में हैं, ऑब्जर्वर भी एयर में है, ये भी। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों लोग एयर में, कॉइन भी एयर में है, मैं भी यहाँ खड़ा होकर देखूंगा, नो चेंज इन पोजीशन, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहाँ मैं देख रहा हूँ और यहाँ पे हाइट जो है ये आपका टी, जो रियल डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एपरेंट पोजीशन हुआ, एपरेंट भी वही रहेगा। मतलब एपरेंट जो हुआ, इसका जो एक्स हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एपरेंट पोजीशन, वो भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये तो सिंपल है, सबको पता है कि जस्ट मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा तो जो रियल पोजीशन है वही एपरेंट पोजीशन होगा। चेंजेस तब होगा जब मीडियम चेंज करेगा। मीडियम चेंज का मतलब आप जस्ट यहाँ तो एयर में आप भी हैं, कॉइन भी एयर में है, वो सेम पोजीशन पे होगा। बट अब सिंपल एक्सपेरिमेंट सबको पता है। अब इस कॉइन को उठाइए, कॉइन को उठा के ले जाइए बाथरूम में, लेते जाइए बाथरूम में, बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में वो कॉइन आप डाल दीजिए, नीचे में यही कॉइन आप डाल दीजिए और इसमें पानी भर दीजिए। अब देखिए, अब चेंजेस दिखेगा। यहाँ रूम में तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, रूम में रियल पोजीशन, एपरेंट पोजीशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, ठीक है। बट अब उस कॉइन को उठा के बाथरूम में जाइए, बाल्टी है, बाल्टी में कॉइन डाल दीजिए और पानी भर दीजिए, और खड़ा होकर देखिए तो यहाँ पे ऐसे ऊपर से देखिए इसको। अब देखिएगा कॉइन आपको फील करेगा ऊपर आके, कॉइन जो है वो रियल पोजीशन यहाँ है, जबकि आप देखेंगे तो कॉइन आपको यहाँ दिखेगा, कॉइन ऊपर आ जाएगा। ये चीजें पढ़ना हम लोगों की, जैसे मीडियम आप चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का मीडियम या ऑब्जर्वर का मीडियम या दोनों मीडियम चेंज करेंगे तो पोजीशन चेंज होना ही है। वही उसी के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट करना है कि कैसे पोजीशन चेंज करता है, वो चीजें सीखना है। तो आप पहले सिंपल सा ये रिजल्ट लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टी इज इक्वल टू जो 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक्स जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, रियल पोजीशन, एपरेंट पोजीशन एकदम सेम रहा। तो नोट करेंगे आप, टी क्या है तो रियल पोजीशन है, टी रियल पोजीशन। एक्स क्या है तो एपरेंट पोजीशन है। और जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर सेम मीडियम है, ऑब्जेक्ट भी एयर में, ऑब्जर्वर भी एयर में, या दोनों एक ही मीडियम में रहेगा, तो उस केस में एक्स इज इक्वल टू टी।
when object and observer lies in same medium. सो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दोनों एक ही मीडियम में रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, कहीं कोई पोजीशन में चेंज नहीं होगा, सेम एपरेंट पोजीशन, सेम रियल पोजीशन। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो वहां आपको एपरेंट और रियल अलग हो जाएगा। कैसा रिलेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप थ्योरेटिकल रिजल्ट आप देख लीजिए, सेकंड पॉइंट, और ये आप अभी आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप एक बकेट ले लीजिए और यहाँ पे आप पानी भर दीजिए। ये है कॉइन। अब ये कॉइन जो है आप डाल दीजिए यहाँ पे वाटर, एनी लिक्विड, कोई लिक्विड भी डाल सकते हैं। कोई लिक्विड, वाटर या एनी लिक्विड, आप कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं। ऐसा जनरल लीजिए कि कॉइन और ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। देखिए कॉइन या ऑब्जेक्ट जैसे आप डेंसर मीडियम में लेंगे और आप ऑब्जर्वर यहाँ पे आप खड़े रहिएगा, जो आप देख रहे हैं जस्ट इसके ऊपर आप कंटेनर के ऊपर रहना है और आपको यहाँ पे एयर में, तो ये जो मीडियम है यहाँ अगल बगल आपका एयर है और इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेयर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो रियल डेप्थ है, मान लीजिए कि ये रियल डेप्थ हुआ, यहाँ से यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं, ये रियल डेप्थ है। और टी के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे, टी जो है मैंने वही पोजीशन रखा है, 10 सेंटीमीटर किया है। तो इस केस में जैसे ही आप कॉइन को बाल्टी में डाल दीजिए, पानी भर दीजिए और अब आप देखेंगे तो कॉइन आपको अपीयर होगा ऊपर, वो इमेज बनाएगा। कितना डिस्टेंस ऊपर आता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये एक्स जो होगा, जस्ट अभी मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं, बस आपको डाटा बता रहा हूं कि x जो है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मतलब x जो है वो छोटा होगा, ठीक है। ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है, ये जस्ट ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो आप कॉइन डाल के देखेंगे तो आप कॉइन ऊपर नहीं आता है, उसका इमेज बनेगा, लगेगा कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर है, इमेज उसका बन जाता है ऊपर की तरफ। कितना ऊपर आएगा वो उसका फॉर्मूला है, वो हम लोग डिराइव कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो अभी तो आप थ्योरी आप समझिए कि यहाँ पे इस जगह लिख लीजिएगा ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। ऐसा होने पे ऑब्जेक्ट शिफ्ट टुवर्ड ऑब्जर्वर, ऐसा ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड ऑब्जर्वर शिफ्ट कर जाता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। वो शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट का थोड़ा ना होता है, वो ऑब्जेक्ट है और एक ये नया इमेज बना लेता है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेगा और इस तरह x जो होगा वो लेस दैन t, मतलब एपरेंट पोजीशन। वो कम होगा, लेस देन रियल पोजीशन। ये होगी। तो ये था डेंसर मीडियम। जैसे ही ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखिएगा वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अगर ये डेंसर मीडियम में रहेगा और ये जो हुआ रियल, टी तो रियल है, जो ओरिजिनल डेप्थ था मान लिया 10 सेंटीमीटर था, तो ये ऊपर आ जाएगा, एक्स छोटा होगा। क्या रिलेशन, ये सब डाटा मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला आएगा, एक दो पॉइंट और पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी, ये तो घर में हम लोग देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल, चाहे इसको ऐसे भी आप फिल कर सकते हैं।
देखिए आप जैसे एक बकेट बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में कोई भी एक लकड़ी भी ले सकते हैं, कोई भी रॉड भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक रॉड ले लिया या लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा ही ले लिया, ऐसे ले लिया। सो एक बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में ऐसे, और ये सब तो चीज़ें देखते रहते हैं घर में, कई बार ऐसे दिख जाता है सब चीज़ें कि ये है बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, रॉड है तो रॉड रख लीजिए, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और यहां से आप खड़े होकर देखिए ऊपर से। अभी तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, अभी तो ऑब्जेक्ट भी एयर में है, ऑब्जर्वर भी एयर में, कोई चेंज नहीं दिखेगा। जो ओरिजिनल शेप है, जो रियल शेप है, वही चीज दिखेगा। बट अब देखिए, सो ये बाल्टी है और बाल्टी में आपने वो रॉड रखा है और आप यहां से देख रहे हैं। ये हो गया, बाल्टी में आपने रॉड रखा है और आपको यहां से व्यू करना है। देखिए यहां पे अब बताइए, बाल्टी में आप पानी डाल दीजिए, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में है, दोनों एयर में है। बट अब बाल्टी में अब यहाँ पे आप पानी डाल दीजिए और देखिए जैसे ही आप पानी, कुछ पूरा नहीं भरना है तो थोड़ा सा ही भर लीजिए, आधा भर लीजिए, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भर लीजिए, 70% तक भर लीजिए। जैसे ही आप पानी इसमें भरेंगे, अब देखिए ये तो घर में भी हम लोग फील करते हैं, जैसे आप पानी भरेंगे, पानी भरते हैं, देखिए रियल। अब ये जो था आपको लगेगा, जैसे आप बाल्टी में पानी रखिए और एक रॉड डाल के देखिए तो लगेगा कि वो सीधा नहीं है, वो लगेगा बेंडिंग है, बेंड किया होगा, क्योंकि ये पार्ट, ये सेक्शन, जो ये वाला सेक्शन जो वाटर में है, वो कुछ ऐसे आपको फील होगा, इस तरह से फील होगा, ऐसे। ये वाला सेक्शन जो है वो नीचे, जो पानी के अंदर वाला जो सेक्शन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये होता है, ये तो घर में अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में गया तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा टुवर्ड ऑब्जर्वर, ऊपर की तरफ आएगा। और ये रॉड तो ऐसे रहेगा तो लगेगा कि रॉड बेंड कर गया, टेढ़ा, ठीक है, बट टेढ़ा नहीं रहता। आप पानी हटाइए तो तुरंत रॉड स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है, बट पानी आप डाल दीजिए, जितना दूर तक पानी डालिएगा लगेगा कि वहीं पर बेंडिंग हो गया, रॉड बेंड कर गया। तो ये दोनों चीजें घर में हम लोग देखते रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही आप डेंसर मीडियम में रखिएगा और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में रहेगा तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाता है ऊपर की तरफ। ऑब्जेक्ट जो हुआ वो शिफ्ट किया टुवर्ड द ऑब्जर्वर। इसके उल्टा भी होता है, उल्टा भी पॉइंट हो सकता है कि मैं ये ऑब्जेक्ट को ही ऊपर कर दूं और ऑब्जर्वर को पानी में कर दूं। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के नजदीक आ गया था तो जैसे ही उल्टा करूंगा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से दूर चला जाएगा। नोट करिए, फिर मैं दूसरा वाला सिचुएशन बताता हूं आपको। नेक्स्ट देखिए, इसका रिवर्स करके मैं दिखाता हूं आपको। 4 फोर्थ पॉइंट, ये थ्योरी है, अभी मैं इसका डेरिवेशन करूंगा और उस पर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी आप क्लियर कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए ये वाटर है, हम लोग कोई लेक के बारे में बात करें कि ये वाटर, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, आप समझिए। यहाँ वाटर जो है डेंसर मीडियम है और यहाँ पे हम लोग बात करें फिश, एक फिश, फिश लिखा हुआ पेपर में कि फिश एक्ट एज ऑब्जर्वर। ये जो फिश का आई है वो ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। अभी फिश जो है ऑब्जर्वर हुआ, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। देखिए यहाँ पे फिश, ये जो फिश एक्ट एज ऑब्जर्वर और वो है इन डेंसर मीडियम। समझिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है और डेंसर मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
यहां एक बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल और ये रियल पोजीशन है। देखिए ये टी हो गई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वही डाटा मैं ले रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये रियल पोजीशन ऑफ आपका बॉल, ये बॉल है। बॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बॉल जो है एक्ट एज ऑब्जेक्ट और इन रेयर मीडियम। देखिए अब आप समझे, इस बार देखिए इसका उल्टा हो गया। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है। यहां देखिए, यहां ऑब्जेक्ट बॉल जो है वो एयर में है, बॉल एयर में हुआ और जो फिश, ये जो फिश जो ऑब्जर्वर हुआ, ऑब्जर्वर क्या हो गया, डेंसर मीडियम में। आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम। तो ये रियल पोजीशन है, रियल पोजीशन। इस बार जो बॉल होगा वो मूव करेगा अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे यहां पे था कि यहां पे ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट होता था। रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में तो ऑब्जर्वर से दूर जाएगा। तो देखिए ये बॉल का जो फीलिंग होगा वो उस फिश को, वो ये हुआ एक्स, ये एपरेंट पोजीशन हुआ। रियल पोजीशन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर था, तो आज जो एपरेंट पोजीशन है वो 12 सेंटीमीटर ऐसा। तो यहां पे x जो हुआ आज एपरेंट पोजीशन ग्रेटर देन द रियल पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जेक्ट बॉल जो है इस फिश से दूर चला जाएगा। कितना दूर जाएगा, ये डाटा बस सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। कितना दूर जाएगा वो उसका कैलकुलेशन है। ये तो बस डाटा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ अगर ये 10 है तो ये 12 होगा, मे बी 13, मे बी 14, 15 कुछ भी हो सकता है, उसका रिजल्ट है। तो यहां पे लिख लेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कितना दूर मूव करता है वो चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहां पे लिख लेंगे ऐसे सिचुएशन में जो एपरेंट पोजीशन ग्रेटर देन रियल पोजीशन। एपरेंट ज्यादा होगा रियल पोजीशन से, हो गया। कितना ज्यादा होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ऐसे आया हुआ पेपर में। क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा और एग्जाम में आया हुआ पीएमटी के एग्जाम में 9-5 ऐसे थ्योरी टाइप का। यहां लिखा हुआ कि एक फिशरमैन, ये फिशरमैन बैंक ऑफ लेक। सो एक लेक के किनारे में एक फिशरमैन है और वो खड़ा है और उस फिशरमैन को ये जो लेक है, लेक में वाटर है और वाटर के अंदर फिश है। अब यहां पे लिखा होगा कि एक फिश और वो उस फिशरमैन को व्यू कर रहा है। फिशरमैन, वो फिशरमैन और ये फिश, ठीक है। फिश एक्ट एज ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। फिश उस फिशरमैन को देख रही है, जैसे यहाँ फिश बॉल को देख रही थी। फिश जो है कोई बर्ड ऊपर से आ रहा है उसको पकड़ने के लिए बर्ड को देख रही है। ये सब चीजें क्वेश्चन में आएगा आपको। तो यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी था कि ये फिश एक्ट एज ऑब्जर्वर। तो फिश जो है वाटर में है और डेंसर मीडियम में है और वो ऑब्जर्वर है। तो जब वो फिशरमैन को देख रही है फिश, तो क्वेश्चन में था कि वो जो फिशरमैन अपीयर होगा कैसा, सेम हाइट,
या शॉर्टर देन द रियल हाइट, टॉलर देन द रियल हाइट, ये पूछा गया था। सिंपल। ये जो ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में है, तो ऑब्जेक्ट दूर जाएगा थोड़ा सा बड़ा लगेगा, जैसे ये है कि दूर चला गया तो टॉलर होगा। कैसे होगा तो रे डायग्राम से भी बना सकते हैं। नाउ ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जिसको ये देख रही है फिश, तो ये फिशरमैन हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, रियल ऑब्जेक्ट। चलिए ड्राइंग करते हैं। रियल के लिए मैं ऐसा रेड कलर यूज कर रहा हूं। लाइट आएगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि लाइट इमिट होता है ऑब्जेक्ट से, तो लाइट यहां से ऑब्जेक्ट के आई से लाइट निकला। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं नॉर्मल, यहां है नॉर्मल। आप जानते हैं ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में आते ही ये लाइट बेंड कर जाएगा, ऐसे ऐसे बेंड कर जाएगा। थोड़ा मुझे करेक्शन करना होगा, क्योंकि रे डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से मुझे बनाना है कि ये लाइट जो है वो फिश के आई में इंटर करेगा। तो थोड़ा सा टू चेंजेस, जस्ट ऐसे। वो लाइट आया, वो फिशरमैन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, जैसे ही आप रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस करेंगे वो लाइट बेंड कर जाएगा, इसके आई पे आएगा। और फिश को क्या लगेगा, फिश को लगेगा कि ओ ये तो लाइट यहां से आ रहा है। फिश को तो लगेगा कि लाइट जो है वो तो यहां से आ रहा है लाइट, और फिश को लाइट जब यहां से आते हुए लगेगा तो वो उसको लगेगा कि जो फिशरमैन है वो इतना बड़ा है। फिशरमैन उसको लगेगा कि वो जो फिशरमैन है वो ऐसा है। सो फिशरमैन अपीयर टॉलर देन इट्स रियल हाइट। जो उसका रियल हाइट है मैन का, उससे ज्यादा बड़ा लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो दूर चला जाता है, एग्जैक्टली सेम। आप रे डायग्राम से भी बना सकते हैं, ऑप्शन में था तो आपको लिखना था फिशरमैन। टॉलर देन इट्स रियल हाइट। ये सब दोनों मीडियम मैंने आपको समझा दिया कि ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, या ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से बता दिया आपको। अब चलिए मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्लानिंग करेंगे। सो नेक्स्ट मैं एक फॉर्मूला डेराइव कर दे रहा हूँ, और जिसमें ऑब्जेक्ट को मैं डेंसर मीडियम ले रहा हूँ और ऑब्जर्वर इन रेयर या एयर में ले रहा हूँ। सो एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, उसी से रिजल्ट रिलेट कर लेंगे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए म्यू, एंड ऑब्जर्वर इन एयर, सो मैं इसके लिए डिराइव कर देता हूं एपरेंट पोजीशन, रियल पोजीशन में रिलेशन, और यही फॉर्मूला दूसरे केस में भी अप्लाई हो जाएगा, वो मैं समझा दूंगा आपको। चलिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं। ऐसे आप प्लान कर लीजिए, एक ऑब्जेक्ट को रख लीजिए यहाँ पे, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और ये मीडियम डेंसर मीडियम बना लीजिए। ये म्यू कर लीजिए, और बाहर रखिए एयर। इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए एम, और ये ऑब्जेक्ट का रियल पोजीशन है। रियल पोजीशन के लिए आप प्रेजेंट करेंगे टी, ऐसे लिख दीजिए, और टी को बोलिए टी द रियल पोजीशन। ठीक है,
अब स्टार्ट करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। और रे डायग्राम में यहाँ से ऑब्जेक्ट से मान लीजिए लाइट ऐसे निकल रहा है और ये लाइट निकला, ये एक ऐसे बना लेंगे और इसको पॉइंट को एंड कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए। और आप जानते हैं कि लाइट जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगा, लाइट जो है वो बेंड करेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, ऐसे हो जाएगा फिगर इस तरह से। और यहीं पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इन एयर। यहाँ पे ऑब्जर्वर आप बना लीजिए कि ये ऑब्जर्वर है एयर में। और ऑब्जर्वर को क्या फील होगा? ऑब्जर्वर को फील होगा कि ओ ये लाइट जो है वो तो यहाँ से आ रहा है। ऑब्जर्वर को लगेगा कि ओ ये लाइट जो है, लाइट तो वो यहाँ से आ रहा है, ऐसे फील होगा। और यही तो, इसी को तो बोलते हैं आई। जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये पोजीशन जो हो गया वो कहिएगा आप इसको एक्स, ये एक्स जो है अपरेंट पोजीशन। ठीक है, रियल पोजीशन, अपरेंट पोजीशन, ये हो गया आपका। अच्छा, थोड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट देखते हैं। मान लीजिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आई है, ऐसे आई कहेंगे तो ज्योमेट्री के रूल के हिसाब से ये भी एंगल आई हो जाएगा। ये लाइन पैरेलल है। और अगर मैं इसको आर करूं कि ये बाहर आते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ज्योमेट्री रूल के हिसाब से ये वाला आर हो जाएगा, होगा। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम तो यही है कि जब ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, देन ऑब्जेक्ट शिफ्ट टुवर्ड ऑब्जर्वर, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। वो रे डायग्राम से पता चल रहा है। ये रियल पोजीशन हुआ, ये अपरेंट पोजीशन हुआ, जस्ट इमेज बनता है ऊपर की तरफ। सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एट पॉइंट एन लगाइए। Snell's law at point N. पॉइंट N पे स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो म्यू और साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ठीक, साइन आई और साइन आर। अब यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे, रेड कलर ट्रायंगल देखिए तो जरा आप रेड कलर का ट्रायंगल देखिए ऐसे। ये है आई, ये टी हो गया, ये पॉइंट ओ हुआ, ये है एम है और एन है। रेड ट्रायंगल देखिए, रेड वाला ट्रायंगल ऐसे टी ओ एन ओ एम। ठीक है, बताइए म्यू साइन आई, साइन अगर आई लगाएंगे तो ये हुआ एम एन और डिवाइड बाई ओ एन इक्वल टू, इधर ग्रीन कलर ट्रायंगल आप देखिए तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल देखेंगे तो ये है ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये आर है और ये एक्स हुआ, ये है आई है और ये एम है और एन है ना। ग्रीन कलर का उसी वो ट्रायंगल को मैंने छोटा इधर बना दिया है। तो साइन आर देखेंगे तो साइन आर हो गया ऊपर में एम एन और डिवाइड बाई आई एन। तो एम एन तो कट गया, लेफ्ट साइड एम एन राइट साइड एम एन कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे म्यू डिवाइड बाई ओ एन 1 और डिवाइड बाई आई एन। रुकिए, हम लोग का सिलेबस जो है ना, हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में है वो नॉर्मल इंसिडेंट के लिए। नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब आप समझिए, मैंने डेरिवेशन के लिए यहाँ पे आई रखा है, बट हमारा सिलेबस बोलता है कि आपका आई यहाँ रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, एम के पास रहना चाहिए, ताकि ये नॉर्मली एकदम सीधे नीचे की तरफ आए। तो हम लोग का सिलेबस जो है वो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ कि 4 समझिए, हम लोग का सिलेबस है 4 नॉर्मल इंसिडेंट। समझिए मीनिंग, समझिए नॉर्मल इंसिडेंट। यहां मैं समझा रहा हूं फिर से आपको कि अगर मैं ये कलर ब्लू कलर से लिख रहा हूं कि नॉर्मल इंसिडेंट के लिए पढ़ रहा हूं,
तो इसका मतलब मेरा आई जो होना चाहिए, आई का जो रेटिना है वो एकदम नीचे, ऑब्जेक्ट के एकदम सामने रहना चाहिए। और ये जब अगर आपको नॉर्मल इंसिडेंट पढ़ना है तो इसका मतलब ये आई को जब इधर से इधर शिफ्ट करिएगा तो पॉइंट एन कॉन्साइड विथ एम, आंख को यहां से लेके यहां आइएगा तो आप साफ दिख रहा है कि पॉइंट एम एन जो है कॉन्साइड विथ पॉइंट एम, कॉन्साइड कर जाएगा साफ, ये पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा। इसका मीनिंग समझिए, अगर नॉर्मल इंसिडेंट करिएगा तो ओ एन, जो ओ एन है, ओ से एन, वो कॉन्साइड करके यहां सीधे हो जाएगा, वो ओ एम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस नॉर्मल के लिए। तो ओ एन कॉन्साइड कर जाएगा ओ एम से, और ओ एम इज इक्वल टू टी। टी क्या है? तो रियल पोजीशन है। सिमिलरली आई एन कॉन्साइड कर जाएगा आई एम से, और आई एम क्या है? सो आई से एम एक्स के बराबर हुआ, वो एपरेंट हो गया। ये एपरेंट पोजीशन होगी, और मेरा रिजल्ट आ गया। यहां से म्यू कैसे अप्लाई करना है वो मैं समझा दूंगा। ओ एन का मतलब टी, और यहां हो गया 1/x, ये रिजल्ट आ गया। और यहां से हटा लीजिए, x सॉल्व करिएगा, t/म्यू, तो ये रिजल्ट हो गया x = t/म्यू। तो आप नोट करेंगे, मैं इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको, नोट करिए। सो आपने बना लिया। सो नेक्स्ट पॉइंट, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग। देखिए आप, पॉइंट। सो अभी आपने ये सीखा कि ये है डेंसर मीडियम, और ये म्यू है, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एयर हुआ, और ऑब्जर्वर इन एयर, ऑब्जर्वर ऐसा एयर में रहेगा। और यहाँ पे आप बात करें कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये डेंसर मीडियम है। देखिए ऐसा, ये ऑब्जेक्ट का रियल पोजीशन है, जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि ये रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ रियल पोजीशन। और जैसे डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आपने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में सीखा था कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा टुवर्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया, ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, और ये बन गया उसका एपरेंट पोजीशन। आप ओडेस भी कर सकते हैं, शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। कितना शिफ्ट किया वो भी बना सकते हैं, कितना शिफ्ट किया उसको हम लोग डेल्टा एक्स से बोलते हैं। ये है डेल्टा एक्स, शिफ्ट किया ऊपर की तरफ। सो अब ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है उसको यूज करना सीखिए, और अगर ऑब्जेक्ट को मैं रेयर में कर दूंगा तो भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूं। अभी तो इसके लिए पढ़ लीजिए कि अभी आपने इसके लिए बनाया है, तो इसके लिए आपने एक बार फिर से लिख लेंगे कि टी जो है वो रियल पोजीशन है, एक्स जो आपने बनाया है वो एपरेंट पोजीशन है, डेल्टा एक्स आपने लिखा है वो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डेल्टा एक्स क्या है? शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है। शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का शिफ्ट है ऊपर की तरफ। फॉर्मूला आपने क्या डिराइव किया था? आज आपने फॉर्मूला जो इससे पहले वाले पॉइंट में आपने ये डिराइव किया था कि x जो आएगा वो होता है t/म्यू, ये था फॉर्मूला। ऐसे आपने फॉर्मूला डिराइव किया था।
तो क्वेश्चन रहेगा तो आप बना सकते हैं। मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, और आपका जो सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स के लिए आपको लिखना चाहिए टी माइनस एक्स, ये टी है रेड वाला, माइनस ग्रीन वाला कर लीजिए, टी और माइनस एक्स कर लीजिएगा। सो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो हो जाएगा टी माइनस एक्स, एक्स की जगह रख लेंगे टी बाई म्यू कर लीजिएगा। जो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया वो टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो इस सब रिजल्ट का हमें जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हुआ। तो अभी आपने जो पढ़ा था वो रिजल्ट यही है कि आपको नॉर्मल इंसिडेंट एकदम आंख ऊपर से देखना है। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में रहेगा तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर। क्या एपरेंट पोजीशन है वो निकाल सकते हैं, x इक्वल टू टी बाई म्यू, और क्या आपका शिफ्टिंग है वो आप निकाल सकते हैं, कितना शिफ्ट कर रहा है, ये रिजल्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूला को एक जनरल रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, वो काफ़ी यूज होगा, और इसको ऐसे बनाएंगे 7.8 फॉर एपरेंट पोजीशन। एक जनरल रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप x कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एपरेंट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ टी बाई म्यू कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लीजिए। ये टी बाई म्यू सही है आपका, बट और बेटर फॉर्म में करने के लिए यहाँ रखिए टी, ठीक। टी का मतलब है रियल पोजीशन, इनटू यहाँ पे म्यू करिएगा और फिर से यहाँ म्यू करिएगा। नीचे वाला म्यू होता है ऑब्जेक्ट का, नीचे वाला म्यू ऑब्जेक्ट के लिए, ऊपर वाला म्यू ऑब्जर्वर के लिए। ये है एक जनरल रिजल्ट एपरेंट पोजीशन फॉर द ऑब्जेक्ट के लिए, और ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूला को यूज करिएगा, है वही चीज है। देखिए आपका ऑब्जर्वर क्या था, एयर में, तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में था तो म्यू हो गया। रिजल्ट वही है, बट ये एक बेस्ट रिजल्ट होता है। कभी आप भूल जाएंगे तो ये याद रखेंगे कि इस एक्स एपरेंट में अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट आता है, ABCD वाला अल्फाबेट 8 आता है एपरेंट में, और यहाँ भी 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्जर्वर में भी 8 आता है, तो जो 8 है ये ऊपर, ये भी 8 ऊपर रहेगा। कभी आप भूल जाएं तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला से सारा काम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डेंसर में रहे या ऑब्जेक्ट रेयर में रहे, सब चीज़ बन जाएगा। ये तो आपने बनाया ही, आपने प्रूफ किया है, बट उससे बेटर ये रिजल्ट होगा। ये इसलिए कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए मान लीजिए मैं ऐसे बातें कर रहा हूं कि ये है मीडियम 1, मुझे नहीं पता है, ये है म्यू 1, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये म्यू 1 होगा, ठीक है, और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम म्यू 2 है, ठीक। मुझे नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा है, कुछ पता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वर है, ऐसे ऑब्जर्वर, और ये देख रहे हैं ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट, ये रियल पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का, ये रियल पोजीशन, ठीक। मान लीजिए कि ये शिफ्टिंग कर रहा है, तो मान लीजिए गेस करिए ना कि ये यही रेयर है, ये डेंसर है, ये यहाँ शिफ्ट कर गया और ये पोजीशन बन गया एक्स बन गया एपरेंट पोजीशन, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बनाना सीखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया कि एक्स एपरेंट इज इक्वल टू रियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने जो रिजल्ट आपको बताया था, इससे सारा केस बन जाता है। तो
अब हमें x निकालना है, x निकालना है तो यहां देखिए रिजल्ट x इज इक्वल टू टी। ऑब्जर्वर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 करिएगा और डिवाइड बाई करिएगा μ1। हो गया रिजल्ट, आपका हो गया काम। तो एपरेंट पोजीशन इज इक्वल टू रियल एंड देन ऑब्जर्वर बाई ऑब्जेक्ट। शिफ्ट निकालना है, ये भी बना सकते हैं। डेल्टा एक्स निकालना है, टी माइनस एक्स कर लीजिएगा, टी कॉमन ले लीजिएगा। हो गया। आप इस रिजल्ट को फॉलो करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग क्वेश्चन हर केस का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए ये ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा केस आ गया कि आपका एक स्लैब है, इसमें दो मीडियम है, एक है इसका थिकनेस है T1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दो मीडियम है। और यहाँ पे सोचिए कि एक दूसरा मीडियम है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका थिकनेस है T2 है, ऐसा। ठीक। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, यहां से हमें व्यू करना है। ठीक। ये है रियल पोजीशन। आप जानते हैं, मान लीजिए कि ये एयर में है, ऑब्जर्वर एयर में है, तो आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, वो यहां बन जाएगा। रिलेशन करना है। ठीक, देखिए आपको मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए तो पढ़ते हैं। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल बताया था आपको बताया था कि ये फिगर जो है इक्विवेलेंट टू, ये पूरा ब्लॉक जो है, मैं इधर हटा रहा हूं, ये पूरा ब्लॉक एक सिंगल ब्लॉक से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरा सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइंस में T1 प्लस T2 डिवाइड बाई T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2, ये एक रिजल्ट होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिजल्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिजल्ट जानते हैं आप। अब आपको निकालना है x, इधर मिटाता हूं मैं। यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ऊपर में ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे में ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको क्या निकालना है x, तो आप लिख सकते हैं t म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, ये जो t है, t इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 हो गया। म्यू ऑब्जर्वर का तो 1 लिख लेंगे, डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे T1 प्लस T2, ये ऊपर में कर लेंगे। सो T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 हो गया, ऐसा आ गया। T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 हो गया। देखिए रिजल्ट, दो मीडियम रहेगा तो फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। नाउ नेक्स्ट, अगर डेल्टा एक्स चाहिए आपको, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा टी माइनस एक्स कर लीजिए। सो डेल्टा एक्स, टी का मतलब हुआ T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई μ1
T2 by mu2, T1 1 minus 1 by mu1 plus T2 1 minus 1 by mu2. तो रिजल्ट हो ही गया है आपका। एक क्वेश्चन मैं इसी पैटर्न पे दे देता हूँ आपको एंड देन न्यूमेरिकल पे प्लानिंग करेंगे। सो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी प्रेजेंट किया था आपको क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है आपका, एक वेसल है और वो हाइट उसका 2D लिखा हुआ है। वेसल का हाइट है 2D स्टार्टिंग में लिखा हुआ पेपर में, और जिसके दो सेक्शन में, एक सेक्शन D है, दूसरा सेक्शन भी D है। एक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, दूसरे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड है जिसका n है। ये पूछा जा रहा है कि एपरेंट डेप्थ ऑफ वेसल, बॉटम ऑफ वेसल, जो बॉटम है, ये बॉटम जिसका रियल डेप्थ तो 2D है, बट एपरेंट डेप्थ ये बॉटम जो है वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, वो चाहिए। देखिए आप जानते हैं, आप रिलेशन जानते हैं कि x एपरेंट जो होता है वो होता है रियल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्वर और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जानते हैं। अब पहले सबसे पहले ये हम लोग बातें करेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, उसका एक अगर इक्विवेलेंट मैं बात करूं, ये पूरा सिस्टम को एक कंबाइन कर दूं और मैं इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ूं। दो है ना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, और वो रिजल्ट हो जाएगा इक्वल टू ये d प्लस d डिवाइड बाई d डिवाइड बाई √2 और प्लस d डिवाइड बाई n, ये रिजल्ट हो गया। मतलब ऊपर में हो गया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई √2 और ये हो गया 1 बाई n। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2 और √2 इंटू n, और ये हो गया n प्लस √2 हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? तो ऑब्जेक्ट का। ये है ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, और t का मतलब ये हो गया, t का मतलब हो गया 2D। तो एकदम आसान है, आया हुआ से मेडिकल क्वेश्चन, सो आप सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2D कर लेंगे, ऑब्जर्वर का 1 हो गया, ऑब्जर्वर इन एयर, और ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो 2 √2 इंटू n प्लस √2। सॉल्व कर लीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, सो d n प्लस √2, सो n √2 है आंसर में। इस तरह से आप, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर में होना चाहिए। सो d और n प्लस √2, ठीक है, n √2 है। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, एम्स का भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मैं प्रेजेंट करता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और है तो इजी ही, ठीक है, आसान क्वेश्चन है आपका। सो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस, ऐसे डायमीटर लिखा हुआ था, 2r लिखा हुआ था, तो रेडियस तो r सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जर्वर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और यहाँ पे वाटर है, सिलेंडर है और उसमें वाटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और वाटर ड्रेन आउट, बाहर निकल रहा है कांस्टेंट रेट से। वहां लिखा हुआ है कि एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ द x सेंटीमीटर पर मिनट, और हमें चाहिए अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन। ये क्या लिखा हुआ? cc। cc का मतलब आप समझ रहे हैं? cc का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट। ये हाइट के लिए है और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर करना है, तो एरिया मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए समझिए, ऐसे समझते हैं हम लोग। V4 वॉल्यूम, आसान है क्वेश्चन, इजी है बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। हम लोग को ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम चाहिए, उसका रेट जो है, रेट अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, यूनिट देखना है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट है। ठीक है, आप जानते हैं कि वी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो गया वो एरिया, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है, रियल हाइट, रियल हाइट एच क्या है, रियल हाइट। ये वाटर का जो रियल हाइट है वो है एच, ये रियल हाइट, ठीक है। और वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर इधर हो गया, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हम लोग को जो सॉल्व करना है वो है डी वॉल्यूम बाई डी टी, क्योंकि यही है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो मैं तो यहाँ रख दूंगा पाई आर स्क्वायर और डी और एच और वो रियल और डिवाइड बाई और डी टी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने वो जो फॉर्मूला बताया था वो बड़ा काम करता है। ये जो फॉर्मूला, मैं क्या इसको मिटा सकता हूँ? हाँ, मुझे इसमें कुछ तो, अच्छा चलिए मैं इधर ही फॉर्मूला बना देता हूँ। मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, वो बड़ा हेल्प करता है। फॉर्मूला ये है कि H जो है एपरेंट है इज इक्वल टू H रियल और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑब्जर्वर। एपरेंट में 8 अल्फाबेट है और ऑब्जर्वर में भी 8 अल्फाबेट है। ऑब्जर्वर और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बड़ा काम करता है। इसी से हम लोग सारा इसमें क्वेश्चन बना लेंगे। बताइए, H जो एपरेंट है वो है H रियल, और यहां पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इन एयर N1 और ऑब्जेक्ट N2। ठीक, ध्यान से देखिए, अब मैं मिटा सकता हूं ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर। ठीक, अब देखिए यहां पे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डी एच एपरेंट बाई डी टी करूं, सो डी एच रियल बाई डी टी और इनटू N1 बाई N2। क्या लिखा हुआ है? एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एट रेस्ट। यहां इसका मतलब समझिए, ये क्या है? ये है डी एच एपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एट द रेट डी टी मिनट है। तो ये तो हो गया एक्स गिवन, ये है एक्स डी एच रियल बाई डी टी N1 बाई N2। सो यहां से हटाएंगे डी एच रियल बाई डी टी, तो क्या आ गया मेरा एक्स N2 बाई N1। यहां पे पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, जो गिवन है। ये फॉर्मूला बड़ा काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक का मैंने डिराइव भी कर दिया है और एप्लीकेशन में सिखा रहा हूं। सो अब पुट करिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमें चाहिए था डी वॉल्यूम बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स N2 बाई N1। तो ये है एम्स का क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छा सा था क्वेश्चन। तो आंसर हो गया बी। तो ये लेक्चर तो कंप्लीट, मुझे रिजल्ट करना था ये फाइनल। एक लेक्चर और मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिसमें क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। IT एडवांस में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ नीट के भी क्वेश्चन हैं, डिस्कस करते हैं।